नमस्कार आप सभी को आरव चौधरी का प्रणाम. Hi everybody, this is Arav Chaudhary and welcome back to another episode of Talks with Arav. Yesterday I told you about my experience in the war film Laksh, and we spoke about action, or rather I shared my experience of doing an action war film. Today I'm gonna talk a little bit about something which is an integral part of Hindi cinema, Tamil cinema, Indian cinema, and that is music. हमारी फिल्मों में म्यूज़िक का, गाने का उतना ही महत्व है, शायद एक्शन से ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारी फिल्मों में गाना नहीं तो फिल्म नहीं. अब जब एक अभिनेता तैयारी करता है, स्क्रिप्ट उसके सामने होती है, किरदार कैसा होगा, चलेगा कैसे, बोलेगा कैसे, किस तरह के कपड़े पहनेगा, किस तरह का व्यवहार करेगा, उसी तरीके से उसे गाना भी बताया जाता है कि भाई ये गाना है और ये गाने की लिरिक्स है, कैसे गाएगा, कैसे परफॉर्म करेगा, फिर डांस रिहर्सल होती है वगैरह वगैरह. तो मैं आपको ले चलता हूँ लक्ष्य के उस गाने की तरफ जहाँ पर हमें परफॉर्म करना था, और उसमें तकरीबन जितने भी एक्टर्स थे, ऑलमोस्ट एवरीबडी पार्टिसिपेटेड इन दैट सॉन्ग, एंड दैट्स अ ह्यूजली पॉपुलर सॉन्ग. एंड द सॉन्ग गोज, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. तो ये गाना हमें पिक्चराइज करना था, और उससे एक दिन पहले फरहान अख्तर जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने कमरे में बुलाया सबको और बिठाया और कहा कि एवरीबडी जस्ट आई एम गोइंग टू प्ले दिस सॉन्ग एंड आई वांट यू टू सिंग अलोंग, ऑल ऑफ यू हियर इट एंड सिंग अलोंग. तो गाना चला दिया गया और हम सब जो है वो गाने को गुनगुनाने लगे, और फरहान जो है वो हमें देख रहे थे. ही वॉज वॉचिंग ऑल ऑफ us, all the actors, how they were singing and what was their mood, and he was observing each and every actor. So obviously he had decided कि कौन से एक्टर को कौन सा स्टैंजा दिया जाएगा, वो क्या गाएगा. तो वो डिसाइड हुआ और अगले दिन हमारी शूटिंग होने वाली थी. So we reached the set, and as you're well aware that it was shot in Ladakh and around Leh. So and we had limited hours of light, क्योंकि जो है शाम जल्दी हो जाती है. इतने घंटों में आपको एक पूरी की पूरी आर्मी की बटालियन को तैयार करना है, और उसमें आपको गाना भी गाना है. तो जब गाना पिक्चराइज होने लगा तो मुझे अपनी लिरिक्स याद थी, और मेरा स्टैंजा था वो भी मुझे याद था, किस तरह से करना है वो. मैं ट्रक पे खड़ा हूँ और मैं गा रहा हूँ. तो वो चला दिया गया, और जब वो हम फिल्मा रहे थे तो इट वॉज टूवर्ड्स द इवनिंग, एंड जो है वी वर लूजिंग लाइट. तो जब आप अभिनय करते हैं तो ये एक तरह से आपके दिमाग में रहता है कि नॉट ओनली एज एन एक्टर यू आर परफॉर्मिंग एंड डूइंग योर बेस्ट, बट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट वट एवर आई एम डूइंग उसका क्या इम्पैक्ट होगा स्क्रीन पे. प्लस अब मुझे पता है कि ये लाइट जा रही है, इट्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ सिनेमा, कि अगर ये शॉट रिपीट हो गया या इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर, देन कल का दिन फिर से हमें यही करना पड़ेगा. So they played the song and I started singing. और गाते गाते अचानक क्या हुआ कि जो सिस्टम पे, लूप पे जो म्यूजिक बजता है वो बंद हो गया. Now normally an actor, how he would react is the director would call cut, or the actor would say that it has stopped, so we'll have to redo. But I did not stop. I knew the lyrics, I knew the song, I knew the mood. गाना बजना बंद हो गया, पर I went on singing and emoting, and I completed the entire stanza. And
The director did not call cut. And after I finished, they called for a cut and they were all very happy कि आप तो रुके ही नहीं, आप गाते चले गए. I said, हाँ मुझे मालूम था गाना. I remember the lyrics, so I went on. And we were all happy. We finished that bit and we didn't have to come back the next day to repeat it. Otherwise, अगर वो मैं अटक गया होता, हम दोबारा आते और गाना दोबारा से लगता, तो वो उस दिन की लाइट जा चुकी थी. We would have had lost the sunlight for that day and we would have had to come the next very day to film that again. So that is what discipline and uh, preparation teaches you as an actor. So I hope that it helps all the aspiring actors out there. So thank you very much and be safe. God bless you all. Bye bye.